Assalamu alaikum students. Today we are going to start the topic types of mechanical waves. जी स्टूडेंट्स, जिस तरह हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि मैकेनिकल वेव्स आर सच टाइप ऑफ वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपगेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जी स्टूडेंट्स, तो बेसिकली जो मैकेनिकल वेव्स हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ एक पॉइंट पे मतलब उस वजह से एक पॉइंट की वजह से ही उनको क्लासिफाई किया जाता है, और वो पॉइंट होता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो किस तरह जो है वाइब्रेट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो बेसिकली जो वेव, पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रोपगेशन ऑफ वेव की, कि जो वेव है वो किस तरह प्रोपगेट करती है। वेव्स हमेशा जो उनका सोर्स होता है, जो डिस्टर्बेंस की वजह से, जिस तरह ये आपने देख रहे हैं कि एक स्लिंकी है, एक साइड से फिक्स्ड है, दूसरी तरफ से आपने हैंड में हाथ में पकड़ी हुई है स्लिंकी, या जो आप इसको स्प्रिंग का नाम भी दे सकते हैं। तो जो वेव है वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ड्यू टू द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड बाय योर हैंड। तो ये क्या करेगी, वेव हमेशा अपना जो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, उससे अवे मूव करती है। मतलब अब देखें, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, आपका हैंड है, तो वो आपके हाथ से जो दूर मूव करेगी। तो ये जो एरो हेड है ये डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रैवल को शो कर रहा है, अवे फ्रॉम योर हैंड। अब बात करते हैं हम पार्टिकल्स की। जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो किस तरह जो है वाइब्रेट करते हैं। तो जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो दो तरह से वाइब्रेट कर सकते हैं। एक तो ये है कि ये देखें इस तरह लेफ्ट राइट, मतलब पैरेलल है ये वेव, जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल, उसके पैरेलल जो है ये पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करें। ठीक है, ये देखें उनकी पैरेलल आ रहे हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्शन ऑफ दी जो वेव है वो तो वैसे ही है, दूर या वे मूव करेगी, और जो पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन वाइब्रेट करें। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेव एक जैसी ही होगी, लेकिन पार्टिकल्स दो तरह से वाइब्रेट कर सकते हैं। एक तो पैरेलल डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल के, और दूसरा तरीका है परपेंडिकुलर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम का मतलब है द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मतलब जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो किस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं, ये इसका मतलब ये है। विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव, मतलब ये है कि वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की जो वाइब्रेशन है, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए जो मैकेनिकल वेव है उनको क्लासिफाई किया जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव में और ट्रांसवर्स वेव में। ठीक है, मतलब पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम किस तरह वाइब्रेट करेंगे, इस चीज़ को देखते हुए ही मैकेनिकल वेव्स को दो तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में एंड ट्रांसवर्स वेव में। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस longitudinal waves. So consider you have a slinky, one end of the slinky is fixed with a sport and other end of the slinky is in your hand. ये आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है इसकी डिस्कशन के लिए। सो आप क्या करते हैं, आप अपने जो हैंड है उसको वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट का मतलब आप उसको स्लिंकी के अंदर आपने बेसिकली डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करनी है ना। जब तक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस नहीं होगी तो वेव्स कैसे प्रोड्यूस होंगी। तो आपने क्या करना है, अपने हैंड से आपने बेसिकली डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करनी है। अब आप डिस्टर्बेंस किस तरह प्रोड्यूस करेंगे, ये जो एरो हेड ऊपर आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, ये लेफ़्ट और राइट की तरफ आपने क्या करना है, इसको डिस्टर्ब करना है स्लिंकी को। मतलब जिस तरह से देखें, जिस तरह ये जो शख्स है स्प्रिंग को खींच रहा है, बिल्कुल आप ही इसी तरह इस स्प्रिंग को खींचेंगे, लेकिन एक साइड से आपने पकड़ना है। आप इसको स्प्रिंग को कभी हाथ इधर लेके जाएंगे, कभी इधर लेफ़्ट राइट करेंगे, तो उससे होगा क्या, एक तो आपने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर दी है। तो जब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी तो इसके अंदर वेव तो ऑफ कोर्स लाजमी प्रोड्यूस होंगी, लेकिन अब हमने बात करनी कि वो किस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ये हमने देखना है। जी स्टूडेंट्स, जो वेव प्रोड्यूस होगी वो अपने हाथ से स्पोर्ट की तरफ मूव करेगी। जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह वाइब्रेट करेंगे, वो इस तरह, मतलब जिस तरह आपने अपने हाथ को डिस्टर्ब किया है लेफ़्ट राइट की तरफ, बिल्कुल वैसे ही जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है वो भी डिस्टर्ब होंगे। मतलब ये कि जिस तरह आप जो है डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे वैसे ही पार्टिकल्स भी डिस्टर्ब होंगे। आपने अपने हाथ को लेफ़्ट और राइट जो है टू एंड फ्रो मोशन दी है इस स्प्रिंग को, बिल्कुल वैसे ही ये जो पार्टिकल्स हैं वो भी वैसे ही लेफ़्ट और राइट जो है अपनी जगह पे मीन पोजीशन पे इस तरह जो है वाइब्रेट करते रहेंगे और जो है वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब वेव्स के अंदर दो लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो हैं जी, तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोड्यूस होगी उसके अंदर कंप्रेशन और रेरफेक्शंस होंगे। मतलब जो वेव मूव करेगी एक जगह से दूसरी जगह,
वो किस तरह मूव करेगी, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। जी स्टूडेंट्स, ये जो है वेव की प्रोडक्शन चेक करें ज़रा। ये मैंने थोड़ा स्लो कर दिया ताकि आपको सही समझ आ जाए। ये देखें हैंड से क्या होगा, ये डिस्टर्ब कर रहा है। अब देखिए ये क्या होगी, ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में आगे जाएगी वेव। ये देखें आगे कंप्रेशन चलती जा रही है। ये चेक करें, ये देखिए ये जो वेव है ये क्या है, आगे आगे जो है ये मूव करती जा रही है। ये चेक करें, आपने हाथ से प्रोड्यूस की, ये देखें ये आगे आगे जो है ये वेव जाती जा रही है। देखिए एक आगे जा रही है, पीछे से एक और जो वेव है वो प्रोड्यूस होना शुरू होगी, वो भी मूव करना शुरू करेगी है। जी स्टूडेंट्स, तो इस तरह ये जो है कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन की फॉर्म में जो वेव है ये प्रोड्यूस होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या है। आपको ये भी समझ आ गई कि आपने हाथ को किस तरह डिस्टर्ब करना है, वीडियो में आपको समझ आ गई होगी जो पीछे हमने अभी एनिमेशन देखा है। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्रेशन इज़ अ रीजन वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोज टुगेदर। जिस तरह ये देखें, ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे कितना करीब है एक दूसरे के। स्प्रिंग का मतलब है जो पार्टिकल्स हैं स्प्रिंग के, स्प्रिंग क्या है यहाँ पे मीडियम है, तो हम कहेंगे द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोज टुगेदर। या दूसरा आप कह सकते हैं, ये जो आपको सर्कल्स नज़र आते हैं इनको हम कहते हैं लूप्स। ये लूप्स का वर्ड यूज़ होता है, तो हम कहेंगे वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर। दोनों तरीके से कर सकते हैं हम डेफिनेशन। और रेयरफैक्शन ऐसा रीजन है जहाँ पे देखें जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर फॉर अ पार्ट, एक दूसरे से दूर दूर हैं। या आप ये कह सकते हैं कि वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर फॉर अ पार्ट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस की। मतलब ये है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। जी स्टूडेंट्स, एक दफ़ा दोबारा फिर देखें, ये देखें जी, कंप्रेशन जो है ये ट्रैवल करती जा रही है अवे एक जगह से दूसरी जगह, और ये पीछे कंप्रेशन प्रोड्यूस हो गई है। आगे आगे कंप्रेशन जा रही है और पीछे क्या होगा, रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। जी अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स विल स्टार्ट मूविंग अलोंग द लेंथ ऑफ द स्लिंकी। बिल्कुल स्लिंकी में जो है डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी जो कि इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ट्रैवल करेगी। सच वेव कंसिस्ट ऑफ रीजन्स कॉल्ड कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन की फॉर्म में जो है वो वेव एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी। कंप्रेशन क्या है, वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर। द रीजन रेयरफैक्शन इज़ वेयर द लूप्स आर स्पेस्ड अपार्ट। तो समझ लग गई आपको, कंप्रेशन जहाँ पे जो लूप्स हैं वो क्लोज होती हैं स्प्रिंग की, और जहाँ पे दूर होंगी उसको हम कहेंगे रेयरफैक्शन। जी स्टूडेंट्स, तो ये जो डेफिनेशन है ये मुझे बेस्ट लगती हैं। आप ट्राई करें कि यही डेफिनेशन आप याद करें। कंप्रेशन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोज टुगेदर एंड द रेयरफैक्शन विद पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर स्पेस्ड अपार्ट। जहाँ पे पार्टिकल्स करीब होंगे वो कंप्रेशन, जहाँ पे दूर होंगे वो रेयरफैक्शन। जी तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन है ये वेव लेंथ की। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन इज कॉल्ड वेव लेंथ। जी स्टूडेंट्स, ये देखें, ये एक कंप्रेशन है और दूसरा कंप्रेशन, मतलब दो ये कंसेक्टिव कंप्रेशंस हैं। ठीक है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस, उसको हम कहते हैं वेव लेंथ। ये रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। लैम्डा here represents the wavelength. So at the last we discussed the definition of the longitudinal waves. In longitudinal waves, the particles of the medium move back and forth along the direction of propagation of the wave. अब पार्टिकल जो मूव बैक एंड फोर्थ का क्या मतलब है? जी स्टूडेंट्स, जिस तरह आप देखें जब हम डिस्टर्ब करेंगे नीचे वाला एरो हेड डायरेक्शन ऑफ वेव को शो कर रहा है, प्रोपगेशन ऑफ वेव, और ऊपर ये जो एरो हेड है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ दी पार्टिकल्स। मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह टू एंड फ्रो मोशन करेंगे या बैक एंड फोर्थ मोशन। ये आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्कस किया हमने कि इस तरह का जो मोशन होता है पार्टिकल्स का, उनको हम कहते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। देखें दोनों पैरेलल हैं, इसलिए हम कह रहे हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जी स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, जो कि बेसिकली टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव है। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।